महाराष्ट्र का इलेक्शन इस बार मोदी वर्सेस राहुल नहीं होगा, बल्कि मोदी फ्रेंड्स वर्सेस राहुल फ्रेंड्स के बीच होगा। महाराष्ट्र का चुनाव यह तय करेगा कि किसका गठबंधन कितना ताकतवर। हरियाणा का चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस था, आमने सामने की लड़ाई थी। बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस को पटखनी दी, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव अलायंस वाला चुनाव है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी मिल जाएं तो मोदी को हरा सकते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा क्या होने जा रहा है, इस रिपोर्ट को देख लीजिए। हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र का चुनाव रिजल्ट ऐसा होगा। क्या महाराष्ट्र में 23 नवंबर को 8 अक्टूबर वाला रिजल्ट आएगा? महाराष्ट्र में महायुति मजबूत या अघाड़ी की गाड़ी चलेगी? क्या महाराष्ट्र में विपक्ष के साथ आने से बीजेपी कमजोर होगी? महाराष्ट्र का इलेक्शन दरअसल राहुल गांधी और मोदी का इलेक्शन नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र का इलेक्शन है राहुल की टीम और मोदी की टीम के बीच। पहली बार अलायंस के बीच टक्कर होगी। मोदी के साथ महायुति में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार है, तो राहुल गांधी के साथ महाविकास अघाड़ी में शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव ये तय करेगा कि मोदी की टीम में कितना दम है और राहुल की टीम में कितना दम है। हरियाणा का चुनाव वो चुनाव था जहां बीजेपी और कांग्रेस आपस में चुनाव लड़े थे, आमने सामने लड़े थे। बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस को पटखनी दी। कांग्रेस को यह अहंकार हो गया था कि हम अकेले दम पर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से सीधी फाइट वाले 6 राज्यों में चुनाव हार चुकी है। राहुल गांधी 2022 में उत्तराखंड में हारे, गुजरात में हारे, 2023 में मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे और राजस्थान में हारे। 2024 में हरियाणा में हार मिली। एक दूसरा नैरेटिव है कि मोदी को विपक्षी मिलकर हरा सकते हैं, कांग्रेस अकेले नहीं हरा सकती। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी मिल जाएं तो मोदी को हरा सकते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव इसका एग्जाम्पल है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार ने मिलकर चुनाव लड़ा और कुल 48 में से 30 सीटें जीती, यानी 62% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा। दूसरी तरफ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत गुट को सिर्फ 17 सीटें ही मिली और सिर्फ 35% का स्ट्राइक रेट रहा। ये नैरेटिव महाराष्ट्र ही नहीं, झारखंड में भी चला। झारखंड में हेमंत सोरेन और राहुल साथ आए तो लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम हो गईं। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए तो बीजेपी की सीटें 62 से 33 पर आ गई। लेकिन इस नैरेटिव का क्या होगा जब महाराष्ट्र में मोदी एंड फ्रेंड्स का मुकाबला राहुल एंड फ्रेंड्स से होगा, महायुति का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को आधार माने तो कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी कुल 288 सीटों में से 153 विधानसभा सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी गठबंधन महायुति 128 सीटों पर आगे है। हिंदू जातियों में बट गए, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे की ये दूसरी परीक्षा है, यानी सारे मुसलमान एक तरफ हो जाएं और हिंदू जातियों में बट जाएं। हरियाणा वाली परीक्षा में बीजेपी फुल मार्क्स से पास हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका टेस्ट होना बाकी है। 2024 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को अपर कास्ट के 58% लोगों ने वोट दिया, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 38% वोट मिले। मराठा कुणबी की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 46% और कांग्रेस गठबंधन को 39% वोट मिले, जबकि 50% ओबीसी ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया, जबकि 39% ने कांग्रेस गठबंधन को दिया। बीजेपी गठबंधन को 36% दलितों ने वोट दिया, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 46% दलितों ने वोट दिया। आदिवासी समुदाय की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 35% ही वोट मिले, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 55% वोट मिले।
महाराष्ट्र वो चुनाव है जहां 2024 लोकसभा के नतीजे में पूरा विदर्भ एक तरफ चला गया। विदर्भ में बीजेपी नागपुर को छोड़कर एकदम साफ हो गई। विदर्भ में विधानसभा की कुल 48 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के आधार पर बीजेपी को सिर्फ 7 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल है, जबकि शिवसेना को 4 यानी कुल मिलाकर 11 सीटों पर बढ़त है। जबकि 2019 में बीजेपी ने इस रीजन से अकेले 21 सीटें जीती थी। लेकिन आरक्षण वाली कलाई एक ही बार चढ़ सकती है, दूसरी बार नहीं। हरियाणा इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी के खिलाफ कोई नया नैरेटिव खोज नहीं पाया है, जबकि बीजेपी पिछड़ा प्रधानमंत्री और मराठा मुख्यमंत्री वाला प्लान लेकर महाराष्ट्र में उतर रही है। जाति का ऐसा जोड़ बनाया जा रहा है जो मराठवाड़ा में भी ना टूटे और विदर्भ में भी टिका रहे। माझी दाढी त्यांना खुपती आहे, सारखं दाढीवर बोलतात, माझी दाढी खुपते। अरे पण मी सांगतो, होती दाढी म्हणून तुमची उद्ध्वस्त केली महाविकास आघाडी आणि महाविरोधी आघाडी। आणि महाराष्ट्राच्या विकासाची जोरात धावू लागली गाडी, ही दाढीची करामत आहे। आणि म्हणून मला हलक्यात घेऊ नका, परत एकदा सांगतो। महाराष्ट्र में 28% मराठा वोटर हैं, जबकि 38% ओबीसी, यानी ये जिस करवट बैठे सत्ता भी उसी को। जबकि दलित 10% और मुस्लिम 13% हैं। इसके अलावा 8% ब्राह्मण भी हैं।